देखो अपने पास हम बात करते हैं डायनामिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर का। मेरा मेन मकसद बताना वो है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर को हम मेनली बोलते हैं एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो क्वांटम नंबर होता है वो हमको बताता है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या हो सकता है। देखो इसके लिए हमें 4 नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फोर्थ वाला स्पिन क्वांटम नंबर। जो प्रिंसिपल होता है वो एनर्जी के बारे में बताएगा, साइज के बारे में बताता है। जो एजीमुथल है वो शेप बताएगा, सबसेल बताएगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। तीसरा हमारा मैग्नेटिक है, वो ऑर्बिटल के बारे में बताता है, कोई भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा है। ओरिएंटेशन के बारे में वो भी ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का बताएगा। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल वो कौन बताएगा? तो मैग्नेटिक बताता है। और लास्ट होता है डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसकी इंफॉर्मेशन स्पिन बताता है। तो देखो क्वांटम नंबर 4 टाइप के होते हैं। पहला लिख लो प्रिंसिपल, एजीमुथल, मैग्नेटिक, स्पिन। ये 4 तरह के होते हैं क्वांटम नंबर। देख लो ऐसे ब्रैकेट में कॉमन लेकर के। पहला होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। अब मान लो देखो हमको एक क्वेश्चन दिया कि इम्पॉसिबल अरेंजमेंट। ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें से कौन सा इम्पॉसिबल होगा, कैसे बताओगे आप? तो देखो इसमें क्या होता है फार्मूला निकालने का, कि मान लो अगर n बराबर कुछ भी दिया, मान लो n बराबर 4 है, n बराबर होता है 0 to n-1 और m बराबर होता है प्लस माइनस l, s बराबर प्लस माइनस 1/2। ये डाटा हमको पता होना चाहिए। यही फार्मूला होता है, इससे हम निकालते हैं कि अगर n बराबर 4 है तो l बराबर 0 to n-1 होता है, m बराबर प्लस माइनस l, s बराबर प्लस माइनस हाफ। अब देखो अगर हमको दिया हो जो भी डाटा दे देगा, इसमें ध्यान रखना कभी भी जो ये l का वैल्यू होगा, l का वैल्यू कभी भी इस n के बराबर नहीं होगा। जैसे मान लो अगर n बराबर 4 है, कभी भी l बराबर अगर 4 नहीं हो सकता, गलत है। दूसरा पॉइंट, l बराबर 4 है तो m बराबर 4 हो सकता है, l बराबर 4 है, m बराबर 4 से नीचे हो सकता है, मतलब 0 to 4 हो सकता है। बट अगर l बराबर 4 है तो m बराबर कभी 5 नहीं हो सकती, ये गलत है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, हाँ अगर n बराबर 4 तो l बराबर अगर 0 है तो m बराबर कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि m का वैल्यू l पर डिपेंड करता है, l का वैल्यू n पर डिपेंड करता है। अगर ऐसा डाटा कहीं मिलेगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वो इम्पॉसिबल होता है। ये बात समझ गए? तो देखो अब यहाँ क्वेश्चन दिया m बराबर 3 और m बराबर -2, ये सही है। m बराबर 4, m बराबर 3, ये भी सही है। ये देखो m बराबर 3 दिया है और m बराबर 3 दिया है, ये क्वेश्चन गलत है। इसलिए अगर n का वैल्यू 3 है, देखो यहाँ पे मान लो अगर n बराबर 3 है तो l बराबर होता है 0 to 0, 1 और 2। भाई यही वैल्यू आ सकता है l का, 0, 1 और 2। तो जो m का वैल्यू आएगा वो m बराबर हो सकता है प्लस माइनस 2, या तो प्लस 2 होगा या -2 होगा या उनके बीच का होगा, बट कभी भी -3 नहीं हो सकता। इसलिए फोर्थ वाला जो आंसर तुम्हारा है यही गलत होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये सही है, सब सही तीनों। इससे पूछा इम्पॉसिबल अरेंजमेंट, फिर से ध्यान से सुनो। अगर n बराबर 4 है तो l बराबर उससे 1 हमेशा कम होगा, 0 लेकर के 0 से 1, 2, 3 होगा, बट कभी भी l का वैल्यू n के बराबर नहीं होगा। जो m का वैल्यू है वो l के बराबर हो सकता है, बट m का वैल्यू कभी भी n के बराबर नहीं होगा। चलो इसमें देखो n बराबर 4, l बराबर 1, m बराबर 0, ये सही है। इसको देखो m बराबर 4, l बराबर 3, m बराबर -3, s बराबर, ये भी सही है। अब ये देखो यहाँ पे इस डाटा पे n बराबर 4 है, रुको इसको नहीं सी वाला ऑप्शन को देखो, ये वाला l का वैल्यू 1 दिया है और m का वैल्यू दिया है +2। तुम ही देखो अगर l बराबर 1 है तो m बराबर प्लस माइनस l का मतलब या l बराबर 1 दिया है तो m बराबर क्या हो सकता है, या तो -1 या 0 या +1, यही पॉसिबिलिटी है। l का वैल्यू अगर 1 है तो m कभी +2 नहीं हो सकता। इसलिए यही क्वेश्चन क्या आपका सी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि m का वैल्यू l से ज्यादा है और ये कभी पॉसिबल नहीं होता है। तीसरा पूछा है पॉसिबल सबसेल।
अगर n का वैल्यू 3 है, थर्ड दिया है, n बराबर 3 दिया, स्मॉल n है, स्मॉल n का मतलब सेल के बारे में, अगर n बराबर 3 है तो कौन कौन सबसेल हो सकता है? देखो अब फिर से कंफ्यूजन हो गया, मैं फिर से बता रहा हूँ, सेल, सबसेल और ऑर्बिटल। सेल जो होता है उसको n बराबर 1 2 3 4 5 से दिखाते हैं, या कैपिटल के, कैपिटल L, कैपिटल M, कैपिटल N से दिखाते हैं। सबसेल को S P D F से दिखाते हैं। तो देखो अब अगर n बराबर 3 दिया है, देखो n बराबर 3, तो n बराबर क्या होगा? 0 1 और 2 होगा। तो हम बताए थे आपको कि अगर n बराबर 0 तो यस हो सकता है, 1 है तो P हो सकता है, 2 है तो D हो सकता है, यानी यही 3 पॉसिबल है। तो आंसर हमारा आएगा ए वाला, यही पॉसिबल होगा और कोई दूसरा पॉसिबल नहीं हो सकता है। n बराबर 3 है तो n बराबर 0 है, ये क्या, यही पॉसिबल 3 हो सकता है, यस पी डी। इस क्वेश्चन में पूछा है कि विच इज द करेक्ट मैच, कौन सा मैचिंग करेक्ट है। मतलब प्रिंसिपल क्वाड्रेंट हमको क्या बताता है, एजीमुथल क्या बताता है, मैग्नेटिक फिर एजीमुथल, मतलब प्रिंसिपल है फिर एजीमुथल है फिर मैग्नेटिक है फिर एजीमुथल है। तो देखो प्रिंसिपल हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वाड्रेंट नंबर ही हमको साइज बताता है। तो देखो पहले साइज किसमें फर्स्ट है, साइज पहले, तो देखो सी ऑप्शन में, ये देखो साइज पहले है, उसके बाद जो एजीमुथल होता है वो आपको शेप बताएगा और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताता है। तो देखो यहाँ पे दो बार एजीमुथल है ना, आप देखो, तो ये एक हो गया तुम्हारा शेप और दूसरा के एक हो गया ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और तुम्हारा जो मैग्नेटिक होता है वो ओरिएंटेशन बताता है। तो देखो यहाँ पे हो गया ओरिएंटेशन, मतलब सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखो, पूछा कि हाईएस्ट एनर्जी, इसमें से हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा? तो देखो हाईएस्ट एनर्जी के लिए हम लोग पढ़ते हैं 4 रूल, नहीं सॉरी एक रूल पढ़ते हैं, n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल। देखो क्या होता है n प्लस एल रूल, इसमें कहते हैं n प्लस एल रूल में, n प्लस एल, कि जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू मैक्सिमम होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, जिसके लिए n प्लस एल का वैल्यू कम होता है उसकी एनर्जी कम होती है। जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हमेशा वहां भरते हैं जहां पे n प्लस एल का वैल्यू मिनिमम होता है, कम होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन भरना शुरू करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि मान लो यदि n प्लस एल का वैल्यू सेम आ गया, जैसे 4s और 3p, तो यहाँ पे लगा लो n बराबर 4 और s के लिए l का वैल्यू 0, तो 4 प्लस 0 बराबर 4, n बराबर 3 प्लस l बराबर 1, तो ये भी 4। तो जब n का वैल्यू सेम आ जाता है तो एनर्जी उसकी कम होती है जिसमें n का वैल्यू कम होता है। अगर n प्लस l का वैल्यू सेम है तो उसकी एनर्जी कम होगी जिसमें n प्लस l का मान कम होगा। तो देखो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है तो इसकी एनर्जी कम होगी, और यहाँ पे n का वैल्यू 4 है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो ध्यान देखो, इसलिए हमारा 3p पहले भरता है उसके बाद 4s भरता है। ठीक है। इसी तरह से आप पढ़े होंगे 4s और 3d, 4s और 3d, यानी कि 4 प्लस 0 और 3 प्लस 2, देखो इसका 5 होता है और ये 4 प्लस 0 4 होता है, तो 4s की एनर्जी कम होती है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s से भरते हैं उसके बाद फिर 3d में भरते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है कि जैसे दिया है हाईएस्ट एनर्जी, तो जिसके लिए n प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो देखो यहाँ फटाफट जोड़ लो, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 0 3, तो देखो जो 4 आ गया तो यही n प्लस का वैल्यू क्या हो गई मैक्सिमम, थी इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। अब देखो ये 5p है तो 5 प्लस 1 कर लो मतलब 6 आएगा, ये 4 प्लस 3 करो 7 आ गया, 6 प्लस 0 करो 6 आ गया, 5 प्लस 2 करो 7 आ गया। तो देखो हमको लिखना करेक्ट ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे देखो जिसके लिए n प्लस का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होती है। ये देखो 6a भी है, 6a भी है, हमने कहा जिसमें n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होती है। सबसे कम ये देखो 6a है, मतलब 5p, इसके बाद लिख लो इसका आंसर 5p, इसके बाद आएगा ये 6 है, 6s, और फिर देखो ये भी 7, ये भी 7, तो जिसके लिए n का वैल्यू कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, तो इसके बाद आएगा 4f, उसके बाद आएगा फिर 5d। नोट कर लो फटाफट फटाफट, जल्दी छापो इसको, छापो जल्दी।